मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन का निधन हो गया है। उन्होंने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। यहाँ उनका इलाज चल रहा था। उनके परिवार ने सोमवार को उनके निधन की पुष्टि की। संगीतकार पिछले 2 हफ्ते से गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अस्पताल में भर्ती थे। वहीं सोमवार सुबह परिवार ने जाकिर हुसैन के निधन की पुष्टि कर दी है। परिवार ने जाकिर की मौत की पुष्टि करते हुए ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी की है। परिवार ने खुलासा किया कि उनकी मृत्यु इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस से हुई, जो फेफड़ों को प्रभावित करने वाली एक बीमारी है। बता दें कि रविवार को भी जाकिर हुसैन के निधन की खबर फैल गई थी। हालांकि एबीपी न्यूज ने लंदन में रहने वाले जाकिर हुसैन की बड़ी बहन खुर्शीद औलिया से बात की तो उन्होंने उस समय जाकिर हुसैन की मौत की खबर को गलत बताया था। खुर्शीद ने कहा कि सैन फ्रांसिस्को के अस्पताल में मौजूद उनकी बेटी ने उन्हें बताया कि जाकिर हुसैन जीवित हैं और उनके मरने की तमाम खबरें गलत हैं। हालांकि उन्होंने जाकिर हुसैन की हालत नाजुक बताई थी। एबीपी न्यूज के एक सूत्र से मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में अंतिम सांस लेने वाले तबला वादक जाकिर हुसैन को सैन फ्रांसिस्को में ही सुपुर्द खाक किया जाएगा और उन्हें भारत नहीं लाया जाएगा। सूत्र ने बताया कि जाकिर हुसैन को संभवतः बुधवार के दिन सैन फ्रांसिस्को में दफन किया जाएगा। जाकिर हुसैन के भाई फैजल कुरैशी भारत से अमेरिका पहुंच गए हैं और बहन खुर्शीद औलिया भी लंदन से अमेरिका के लिए रवाना हो गई हैं। जाकिर हुसैन बेहद मशहूर तबला वादक थे। उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाई थी। 1951 में उस्ताद अल्लाह रखा के घर जन्मे जाकिर बचपन से ही बेहद टैलेंटेड थे। उन्होंने 7 साल की उम्र में ही परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। जाकिर हुसैन न सिर्फ एक महान तबला वादक थे बल्कि एक बेहतरीन संगीतकार भी थे। उन्होंने हिट एंड डस्ट इन कस्टडी जैसी फिल्मों के लिए म्यूजिक भी दिया था। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बैले और ऑर्केस्ट्रा प्रोडक्शन के लिए कुछ मैजिकल कंपोजिशन भी बनाई। जाकिर हुसैन को कई अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उन्हें साल 1988 में पद्मश्री से नवाजा गया था। इसके बाद साल 2002 में उन्हें पद्म विभूषण और साल 2023 में पद्म विभूषण जैसे सर्वोच्च पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। हुसैन को 1990 में संगीत के सर्वोच्च सम्मान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। बता दें कि जाकिर हुसैन को कंटेम्पररी वर्ल्ड म्यूजियम एल्बम कैटेगरी में ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट एल्बम के लिए 2009 में 51वें ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया था। गौरतलब है कि उस्ताद जाकिर हुसैन को अपने करियर में 7 बार ग्रैमी पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था, जिनमें से उन्हें 4 बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया।